हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हमारे चैनल नेशनल एग्जाम्स में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हिंदी की क्लास है। आपने देख लिया होगा, स्वर संधि पढ़ेंगे। स्वर संधि के 5 भाग होते हैं। पिछली वीडियो में इसके बारे में मैंने बता भी दिया था, लेकिन आज हम इसमें से कुछ जितना हो सकेगा इतना करेंगे, क्योंकि संधि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, उसे करेंगे। और रीजनिंग की क्लास के लिए कुछ बच्चों कमेंट आए थे। देखो, क्लास अपलोड हो चुकी है, रिकॉर्ड हो चुकी है। तो थोड़ा क्या है, नेट की प्रॉब्लम की वजह से वो नहीं हो पाई थी। तो ये सभी क्लासेज एक साथ आ जाएगी आपके लिए। ठीक है, तो रीजनिंग शुरू कर देंगे। जो सिलेबस दिया हुआ है, अब तो पटवारी का सिलेबस भी आ गया। जो सिलेबस दिया हुआ है वो जो का तुम कंप्लीट करेंगे पूरा का पूरा। और इसके अलावा कोई डाउट होगा तो कमेंट जरूर करना, और जैसी भी वीडियो लगे अच्छी बुरी कमेंट जरूर करना, और सब्सक्राइब और शेयर तो कर ही लेना। देखो, आज पढ़ेंगे ये स्वर संधि। स्वर संधि के 5 भाग होते हैं। एक दीर्घ संधि होती है, गुण संधि, वृद्धि, यद् और अयाति संधि। ठीक है, और चूंकि समय कम है और आप लोगों का सिलेबस जल्दी पूरा कराना है, छोड़ना भी कुछ नहीं, तो थोड़ा सा स्पीड से हम करेंगे। तो आज हम दीर्घ संधि करते हैं, गुण करते हैं, वृद्धि भी देखते हैं, अगर हो गई तो वृद्धि भी करते हैं। ठीक है, और कुछ लोगों को इसमें एग्जाम्पल की प्रॉब्लम होगी। तो एग्जाम्पल के लिए मैं क्या करूंगा कि इसकी एक बुक की जो फोटो है, पिक है, वो अपने फेसबुक पेज पे डाल दूंगा नेशनल एग्जाम्स पे, वहां से आप देख लेना। बाकी वहां समय समय पर बहुत सारे नोट्स डालते रहते हैं, वो देखते रहना आप लोग, वहां से मिल जाएंगे। टेस्ट सीरीज के लिए बच्चों की कॉल आई थी। तो टेस्ट सीरीज के लिए आपको क्या करना है कि जो हमारे जो टेस्ट 10 टेस्ट के हमने दिए हुए हैं वो सोल्व कर दो पहले, उसके बाद नए टेस्ट आप लोगों के लिए आ जाएंगे। फिलहाल के लिए जरूरी है कि आपको कवर करना। ठीक, और बाकी नोटिफिकेशन तो मैंने डाल ही दिया, तो वहां से आप देख लोगे। हम करेंगे स्वर संधि। ठीक है, स्वर संधि। देखो, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। स्वर संधि की परिभाषा से क्वेश्चन रहते हैं, तो वो थोड़ा सा कर लेते हैं। और संधि में मैंने ये बताया था कि संधि में पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण होगा, उसके मेल से संधि बनती है। ठीक, और जो लोग नए हैं वो पिछली वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि डायरेक्ट यहां से समझ में बहुत कम आएगा। तो स्वर संधि में क्या होगा कि पहले शब्द का अंतिम जो वर्ण होगा वो स्वर होगा। तो इसमें क्या होगा, इसकी जो पहली शर्त होगी, पहले शब्द का अंतिम वर्ण स्वर होगा। ठीक है, स्वर। और जो दूसरी शर्त होगी, जो इसकी दूसरी शर्त होगी इसकी, कि इसमें दूसरे शब्द का पहला वर्ण ये भी स्वर ही होगा। इसलिए इसका नाम स्वर संधि पड़ा, क्योंकि पहले शब्द का अंतिम वर्ण स्वर है और दूसरे शब्द का भी पहला जो होगा वो क्या होगा, स्वर होगा। तो कुल मिला के बात यह है कि संधि किससे बनती है कि दो वर्णों के पास के वर्णों के मेल से संधि बनती है। और हिंदी भाषा में क्या करते हैं कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण, ये पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या होता है, बहुत डिटेल से मैंने आप लोगों को समझा दिया। तो शुरू से क्लास देख ले, सारी पूरी प्लेलिस्ट पड़ी है यहाँ। ये यूकेपीएससी एग्जाम्स हिंदी। ठीक है, वहां से आप जाके देख ले, पूरी हिंदी कंप्लीट ये सब्जेक्ट मिलेगा आपको। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या होगा, स्वर, और दूसरे शब्द का पहला क्या होगा, स्वर। तो इसमें पहले 1-2 एग्जांपल लेते हैं। पहले देखते हैं युवा। एक शब्द लिया आपने युवा, और दूसरा जो शब्द है वो है अवस्था। हमें इनकी संधि करनी है कि क्या बनेगा। ठीक है, युवा अवस्था। सबसे पहले देख लेते हैं कि इनमें क्या ये बन पाएगा। ठीक है, क्या इसमें पहले शब्द है ये पहला शब्द मान लो, और ये दूसरा शब्द है, इसका अंतिम वर्ण क्या स्वर है, इसका पहला वर्ण क्या स्वर है, तो ये देख लेते हैं थोड़ा। ठीक है, और जिन्हें समझ में ना आए वर्ण विच्छेद की क्लास जरूर देख लेना। इस वीडियो के लास्ट में मैं इसका लिंक दे दूंगा। ठीक है, अब युवा का वर्ण विच्छेद करते हैं। य हलंत आएगा प्लस उ, छोटे वाला उ है, प्लस व हलंत आया, प्लस कौन आ गया, आ। ठीक है, ये वाला प्लस है, थोड़ा बड़ा करके लिख दो जिससे अलग लगे कि हाँ ये अलग है। अब ये वाला दूसरा शब्द है, इसका देखते हैं। ये है अ, प्लस व हलंत है, प्लस अ आएगा। जब हलंत आएगा तो यहाँ अ आएगा, और प्लस स आधा है तो हलंत आएगा ही है। देखो, जो लोग नए हैं उनके सिर के ऊपर से जा रहा होगा ये, तो इसलिए मैं पहले कह रहा हूं कि पीछे से सारी क्लासेस देख ले, ये वर्ण विच्छेद कैसे हो रहा, ये हलंत कैसे आ रहा, तो सारी चीज बताई गई है, वहां से देख ले आप। ठीक है, और बिल्कुल फ्री क्लासेस है, ऐसा नहीं कि कोई पेड क्लास है ये। अब ये देखो, ये तो पहला शब्द है, ये दूसरा शब्द है। पहले शब्द का अंतिम कौन है, आ, और दूसरे शब्द का पहला कौन है, अ।
और मैंने क्या बताया कि स्वर संधि में दो स्वरों का मेल होता है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण भी स्वर होना चाहिए, दूसरे का पहला भी स्वर होना चाहिए। इसके कुछ रूल्स होते हैं, कैसे कैसे ये काम करता है उनके बारे में मैं बताऊंगा आपको। बस यहाँ एक एग्जाम्पल देख ले। उस रूल के अकॉर्डिंग आ जब भी मिलेगा तो इसका आ ही हो जाएगा, उस रूल के अकॉर्डिंग जो मैं बताऊंगा बाद में। तो यहाँ तुम आ लिखोगे, बाकी ये पूरा जो होगा तू नीचे उतारोगे, ये पूरा जो होगा तू नीचे उतारोगे, फिर इसे इकट्ठा करके एक शब्द बनाओगे। कैसे? य हलंत है प्लस उ प्लस व हलंत है प्लस, क्योंकि ये तो दोनों मिलके यहां आ गए, अब इसके बाद तो कोई है नहीं, तो ये कहां है, ये इसके साथ ही है। ठीक है, प्लस कर दो। अब ये भी आ गए यहां मिलके, अब वो आया यहां, वह हलंत उतारा आपने, प अ प्लस स हलंत है प्लस थ, ये हलंत है प्लस आ। अब देखो ये पूरा एक शब्द बन गया जिसे आपको इकट्ठा करके लिखना है। ठीक है, यब उ की मात्रा आएगा तो क्या बनेगा, यू। वो हलंत है, यहां आ की मात्रा आएगी, वाह आएगा। ठीक है, यहां तक हो गया। अब वह है और आ गया यहां, तो क्या बनेगा अब? ठीक है, तो वो पूरा का पूरा लिखा जाएगा। और स के बाद कोई स्वर है ही नहीं बाद में, तो स आधा आएगा, और थ के बाद आ है, ये आएगा युवावस्था। ठीक है, युवावस्था ये है इसका। और ये एनसीईआरटी का मैंने एग्जांपल लिया है, अगर किसी को कोई किसी भी एग्जांपल में कोई डाउट हो तो वो एनसीईआरटी से जाकर चेक कर सकता है। मैंने सारे एग्जांपल में वहीं से ले रहा हूं। ठीक है, आगे एक और एग्जांपल देख लेते हैं। नहीं, एग्जांपल नहीं, आगे इसका प्रकार देख लेते हैं कौन सा। अब अगला जो इसका प्रकार है स्वर संधि का, ये उतार लेना, नोट कर लेना। ठीक है, वो रहती है दीर्घ संधि। मुझे लग रहा है क्लासेस थोड़ी समझाने में टाइम लग जाएगा, तो आज की क्लास तो ऐसे भी छोटी क्लास बनेगी क्योंकि लाइट नहीं है। ये थोड़ा सा इधर से इमरजेंसी लाइट लगा रखी है, तो जैसे लाइट आएगी तो फिर इसके बाद लंबी क्लास कर देंगे इसमें। ठीक है, अब देखो इसमें दीर्घ संधि में क्या होगा। इसकी अगर किताब की परिभाषा में जाओगे तो इसमें बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, आप फंस के रह जाओगे। केवल इतना याद रखो, इसका जो पहला रूल होगा, जो फर्स्ट रूल होगा, उसमें यह होगा कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण अगर अ हुआ और प्लस इसके बाद अगर दूसरा वर्ण भी अ ही हुआ, ठीक है, अ हुआ, तो दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, आ हो जाएंगे। दोनों मिलके आ हो जाएंगे, ये इसका पहला रूल है। अब और देखो, इसमें पहले रूल में बहुत सारे हैं। अ के बाद अगर ये पहले शब्द का अंतिम वर्ण कैसे निकालना मैंने अभी बता दिया, ये दूसरे शब्द का पहला वर्ण है, इतना याद रखना। अ के बाद अगर आ जाए, ठीक है, तो तब भी आ ही होगा। अगर आ के बाद अ आ जाए तो तब भी आ ही बनेगा। अगर आ के बाद आ जाए तो तब भी आ ही बनेगा, यानी कि कुछ भी आ हो तो ये आ बनेगा। किताब की डेफिनेशन जो परिभाषा है वो बहुत ही टफ टाइप के, समझ में नहीं आएगी। इस एग्जाम ये ऐसे समझोगे तो याद रहेगा, इसे उतार लेना। इसके एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल है क्या। एक तो अभी देखा ये हमने युवावस्था, तो ये भी है एग्जाम्पल में कम ही दूंगा, उसके लिए मैं थोड़ा सा, आप लुसेंट आपके पास होगी तो वहां से कर सकते हैं। बाकी मैं अगर और बुक्स से होगा तो हमारा फेसबुक पेज है नेशनल एग्जाम्स, वहां उसे फॉलो जरूर कर लेना, क्योंकि सारे अपडेट्स आते रहते हैं वहां। और जिन लोगों को सिलेबस नहीं मिला, पटवारी का या विज्ञप्ति नहीं मिली, वो भी हमारे वहां मिल जाएंगे, आप लोगों को वहां से देख लेना। ठीक है, तो चलो करते हैं अब शुरू। इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं सब। आप अगला एग्जाम्पल देख लो, इसमें हिम प्लस आल्य। एग्जाम्पल कम ही देने पड़ेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। हिम प्लस आल्य, तो ये क्या कैसे बनेगा हिम प्लस आल्य। अब इसका वर्ण विच्छेद करोगे, देखो पूरे का वर्ण विच्छेद करने की जरूरत नहीं, हमें लास्ट का देखना है कि लास्ट में स्वर आ रहा और पहला स्वर है या नहीं। ही को तुम पूरा का पूरा लिख दो ऐसे, ठीक है, तुमने पूरा लिख दिया, वर्ण विच्छेद की जरूरत नहीं क्योंकि ये ऐसे ही बनना है। अब म जो है यहाँ, म हलंत करो और प्लस अ कर दो। ठीक है, ये हो गया, ये तो हो गया पहला शब्द। अब आओ दूसरे वाले शब्द में, आ प्लस ल और लय कर दो पूरा का पूरा, क्योंकि इसकी वर्ण विच्छेद करने की जरूरत नहीं, ऐसे कर दो, लय कर दो। अब ये दोनों मिलके क्या होगा, इनका आ बनेगा। ठीक है, आ बनेगा। तो यहां ही प्लस म प्लस हलंत ये आ जाएगा, हम इकट्ठा कर रहे हैं यहां पूरे के पूरे को, प्लस लय यहां कर दो पूरा का पूरा।
तो इसमें क्या किया हमने कि पूरा वर्ण विच्छेद नहीं किया, ये शॉर्ट में कर दिया केवल। ये तो दूसरा शब्द है, ये पहला शब्द है, इनका जो आ मिलेगा, अभी क्या लिखा था आपने, अ के बाद अगर आ होगा तो आ ही हो जाएगा, ये इसका रूल होता है, इसलिए हमने ये आ लिख दिया यहां। अब इसे इकट्ठा करो, ही म पर आ की मात्रा लगेगी तो मां बन जाएगा, और लय पूरा लिख दो तो लय हिमालय बन जाएगा। ऐसे बनेगा ये संधि विच्छेद, ऐसे ही रहेगा। संधि में आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और संधि में कहोगे अगर हिंदी में भी अगर जो कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है कोई भी गलत नहीं होगा, अगर आप उसे थोड़ा डिटेल से बहुत ध्यान से अगर कर रहे हो उसमें। अब इसका दूसरा रूल है वो देख लेते हैं इसमें, ठीक है। मुझे लग रहा है आज लाइट तो है नहीं, तो ये एक ही संधि हो पाएगी, इसे ही कर लेते हैं इसमें, ठीक है। दूसरे रूल में क्या है, किताब की परिभाषा से हट के मैं बता रहा हूं आपको सिंपल वे में। ई के बाद अगर ई आ जाए तो दोनों को मिलकर ई हो जाएगा। ई के बाद अगर ई आ जाए, बड़ी ई आ जाए तो तब भी ई ही हो जाएगा। अगर ई के बाद छोटी ई आ जाए तो तब भी ई ही होगा। सेम वही प्रोसेस है, बस थोड़ा सा बदल गया। ई प्लस ई बड़ी ई हो जाएगा तब भी ई ही हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखना। देखो एग्जाम्पल उसका मैंने एक ही दिया था, बहुत सारे एग्जाम्पल है तो मैं दे दूंगा बाद में। तो ये हो गया इसका। अब ये दूसरा रूल है, नियम 2 है जो आप लोगों को याद रखना है। इसे उतार लेना क्योंकि उतारना जरूरी है, नहीं उतारोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें 2 देखने पड़ेंगे जो आएंगे। कवि प्लस इंद्र, इंद्र होगा। देखो ये तो पहला शब्द हो गया और ये दूसरा शब्द है, और दीर्घ संधि है, दीर्घ सारे मिलेंगे इसमें वही, और स्वर संधि भी है। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण स्वर होना चाहिए, दूसरा भी स्वर होना चाहिए, और आपके सिलेबस में स्वर संधि ही दी गई है। तो क करोगे यहाँ, क तो देखो मैं पूरा लिख रहा हूं। जो लोग नए हैं अगर कितना भी डाउट हो, ना समझ में आ रहा हो तो कमेंट जरूर करना और या फिर कॉल करना, ठीक। वह हलंत आएगा प्लस छोटी ई। ये पहले शब्द का हमने वर्ण विच्छेद किया था, लास्ट वाले का कर दिया, ये जो का तुम लिख दिया। अब प्लस कर दो, यहाँ ई प्लस कर दो, और ये क्या करो, हालांकि तुम न का भी कर लो, न आधा है न तो हलंत के साथ लिख लो, और ये जो द्र है इसे पूरा का पूरा लिख लो। ये द्र का वर्ण विच्छेद कैसे होता है ये मैंने बिल्कुल वर्ण विच्छेद की वीडियो देख लेना, वहां समझ जाओगे आप, ठीक है। बहुत सारी डिटेल से सारी चीज बताई गई है वहां। अब देखो ये दोनों मिले हैं, इसमें ये था कि संधि का कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला, ये पहला शब्द है इसका अंतिम वर्ण ये हो गया, ये दूसरा शब्द है इसका पहला ये वाला हो गया, और इनको मिलने से क्या बनता है, ई बनता है, ठीक है। क प्लस व हलंत है प्लस, क्योंकि ये ई तो यहाँ दोनों को मिलकर यहाँ आ गया प्लस, न हलंत आया यहाँ प्लस, ये द्र हो गया यहाँ इतना, ठीक है। क पर ई की मात्रा होगी बड़ी ई की, क ये लगाओगे, न आधा है तो आधा ही रहेगा, और द्र ऐसे लिखोगे, तुम लिखोगे इसे कविंद्र, ये ऐसे बनेगा, और ऐसे ही करना है। और इसे छांटना बहुत आसान है इसके, क्योंकि अभी तो क्लासेस पूरी करनी है, अभी जो अगली बड़ी क्लास होगी इसमें मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक में करते कैसे हैं, ठीक है। पहचानना बहुत आसान है। पहले अगर कहीं आ की मात्रा आ जाए, कहीं भी आपको पहचानना हो कि कौन सी संधि, दीर्घ लगा देना है। ई की मात्रा आ जाए तो भी दीर्घ लगा देना है, ऊ की मात्रा है तो भी दीर्घ लगाना है, क्योंकि ऊ अभी करेंगे हम, ठीक। और वीडियो को शेयर जरूर करते रहना, जो भी है कमेंट जरूर करना, बताना कि कैसी है कैसी नहीं है। अगर कुछ लगे गड़बड़ तो जरूर बताना, क्योंकि यहाँ हम बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग करेंगे। अब तीसरा रूल है इसका, तीसरा देख लेते हैं। यदि ऊ के बाद ऊ आ जाए तो ऊ हो जाएगा बड़े वाला ऊ, ठीक। अगर ऊ के बाद बड़े वाला ऊ आ जाए तो ये भी मिलके बड़े वाला ऊ ही होगा। अगर ऊ बड़े वाला हो यहाँ और छोटे वाला ऊ हो तो भी ऊ ही होगा। अगर ऊ प्लस ऊ हो तो भी ऊ ही होगा, ठीक। तो ये सेम वही प्रोसेस है जो आप लोगों को अपनाना है। अब चलो इसका देख लेते हैं, इसका एक आधा एग्जांपल, और फिर उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट में। लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम है तो देखते हैं, नहीं तो इवनिंग में दूसरी क्लास, ये क्लास कंटिन्यू कर देंगे इवनिंग में दूसरी में, ठीक है। तो सु प्लस उक्ति, सु प्लस उक्ति, ये ध्यान रखना है आपको, सु प्लस उक्ति। अब देखो ये तो पहला शब्द हो गया, ये दूसरा हो गया, ठीक। अब इसका वर्ण विच्छेद कर लो, स हलंत आएगा प्लस छोटे वाला ऊ की मात्रा है ऊ आएगा प्लस, ये ऊ है यहाँ दूसरे वाले का, ये पहले वाला का है, ये ऊ है यहाँ प्लस क्ति, ऐसे कर दो, ठीक है, ऐसे कर दो।
तो अब ये दूसरा है, अब इन दोनों को मिलके क्या बनेगा, उ जो हमने अभी लिखा था, और अब इसे इकट्ठा करो, स हलंत है प्लस, और क्योंकि उ तो दोनों को मिलके यहाँ आ गया, प्लस कति यहाँ कर दो ऐसे। स को उ की मात्रा लगाओ, सु कति, तो बनेगा सूक्ति। ऐसे ही सारी संधि करेंगे, बहुत आसान है अगर आप बहुत अच्छे से करोगे इसे। बस सारी क्लासेस आप अगर पढ़ोगे तो ये तब समझ में आएगा, नहीं तो आप 20 से करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। 20 से तो केवल रखने वाला होगा, 2 महीने में 2-3 महीने आपके पास बचे हैं, 2.5 महीने बचे हैं अभी, तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए वीडियो को शेयर जरूर करना है, और अगर देखो लाइक्स और व्यू बढ़ते हैं तो तभी वीडियो आती है। कभी कभी देखा होगा कि वीडियो को हम बीच में बंद कर देते हैं, वो इसलिए रहती है क्योंकि व्यू नहीं आ रहे हैं, तो सोचा अच्छी नहीं लग रही तो बंद ही कर दो। तो उससे बेहतर यही है कि आप अपनी फ्रेंड्स में शेयर भी जरूर कर देना और सब्सक्राइब तो कर ही देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी क्लास कंटिन्यू करेंगे। आज थोड़ा सा लाइट की प्रॉब्लम है।